अच्छी बात आज की सुबह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जिससे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बरकत देगा और आपसे बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दो व्यक्तियों के विषय में आज बात कर रहा है मुझसे और आपसे आज की सुबह, कि मैं और आप अपने आप को इन दो व्यक्तियों में से देख सके कि मेरा पार्ट कौन सा इस व्यक्ति में से, या मैं कौन से व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रखूं। इनमें से दो व्यक्तियों के विषय में लिखा है, एक निर्बुद्धि है और एक बुद्धिमान है। आज मैं दो व्यक्तियों के विषय में आपसे बात करूंगा, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि। और जो आज का टाइटल हमने रखा है कि चट्टान पर अपना घर बनाया है। हालेलुया। चट्टान पर अपना घर बनाया व्यक्ति है एक बुद्धिमान, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। हालेलुया। और अगर आप इसको पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 24 पद से एक खूबसूरत बात लिखी है जो मैं आपको आगे तक पढ़ाऊंगा। वहां पर कह रहा है, जो मेरी बातें सुनता है। यानी आप किसकी सुनते हैं? अपने दिमाग की, अपने परिवार की। आप उसकी सुनते हैं जो आपको रॉन्ग राइट की जगह, आपको हमेशा रॉन्ग ही ले जाता है राइट की जगह। वो आपका दिमाग हो सकता है। शैतान का काम ही यही है कि वो आपको नेगेटिव परिस्थितियों में, नेगेटिव बातों में, नेगेटिव ही फंसा के रखेगा, ताकि आप बुद्धिमान ना बन सके, आप बुद्धिमानी से ना चल सके। शैतान की ये ट्रेजेडी है, ये उसकी पॉलिसी है, या ये उसकी चाल है कि आप बुद्धिमान ना बने। और परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बन सके। बाइबल बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, ये भय ऐसा नहीं है कि आप कांपे, उससे डरे। ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे आप अपने संसारिक पिता की करते हैं। जब वो घर में आते हैं तो आप झट से, चाहे आपका टीवी चल रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, चाहे आप बाहर खेल रहे हो, तो एकदम से आप भागते हैं, क्योंकि पापा आके देखेंगे तो पिटाई ना कर दें। इस तरीके से हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में मानते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। इबादत इसलिए करें उसकी कि वो आपका स्वर्गीय पिता है। इबादत इसलिए ना करें कि आप उससे डरते हैं। डू रिस्पेक्ट के मैं आज अपने पिता से मिलूंगा आराधना के समय, आज मैं प्रार्थना के जरिए अपने पिता से मिलूंगा, आज मैं चर्च जाकर अपने पिता से मिलूंगा, अपनी बाइबल को पढ़ के अपने पिता से अपनी संगति को करूंगा। यह है डू रिस्पेक्ट। इसलिए नहीं कि आपको फोर्स किया जा रहा है, इसलिए कि आपको मारा जा रहा है कि आप बाइबल पढ़े। नहीं, बुद्धिमान बने। अपने जीवन में परमेश्वर का भय आने दें ताकि आप बुद्धिमान बन सके। हालेलुया। यहाँ दो व्यक्तियों के विषय में लिखा है। जी 24 पद पढ़ दीजिए राखी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। सबसे पहली बात, जो मेरी सुनकर मानता है। आप किसकी सुन रहे हैं? आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको जैसे कहते हैं कि वो कैसे है, वो कहावत के जहां लड़ाई हो रही होती है, जलती हुई आग में और घी डालते हैं और भड़काते हैं। आप देखिए आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ आप फेलोशिप कर रहे हैं, कौन आपको मिसगाइड कर रहा है या कौन आपको सही गाइड कर रहा है। ये जरूरी है आपकी लाइफ में। दो व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं और आपको एक तो मिसगाइड करता है और एक हमेशा राइट गाइड करता है। आपको बताएगा कि बेटा ये मत कर लेना, इससे आपकी रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपकी मैरिज खराब हो जाएगी, आपकी चीजें खराब हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर आप ये नशा करेंगे तो आप जरूर बर्बाद हो जाएंगे। आप इस नशे को छोड़ दो, आप इस दोस्त को छोड़ दो, ताकि ये दोस्त आपको खराब ना कर दे, इस संसार में बर्बाद ना कर दे। और शैतान बड़ा चालाक है। शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा पॉलिटिक्स बाज है। वो आपको पता भी नहीं चलने देगा कब आपको नशे की लत में ले जाएगा, कब आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार करा देगा, कब आपके अपने रिश्तों में वो टकरार करा देगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन जो परमेश्वर की सुनता है उसके लिए लिखा है कि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। चट्टान पर उसने अपना घर बनाया है। बचपन में ये गीत गाते थे कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया है। अगर बचपन से ही मैं और आप ये बात सीख लेते हैं कि हमारा घर चट्टान पर बना है, और वो चट्टान बाइबल बताती है जो चट्टान हमारे आगे आगे चलती थी वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। जब मैरिज में वायदे किए जाते हैं तब यीशु मसीह वहां पर मौजूद होता है। तब आपसे वो वायदे किए जाते हैं कि मैं कंगाली में, गरीबी में, मुसीबत में, बीमारी में मैं साथ रहूंगा या साथ रहूंगी। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको आपके वायदे भुलाने की पूरी कोशिश करता है कि आपका घर चट्टान पे ना बनकर
बालू पर बन जाए। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान ने तो अपना घर चट्टान पर बनाया। इसके विषय में लिखा है जी, आगे पढ़े। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। हालेलुया। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसने क्या करा? आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आया, लेकिन वो घर फिर भी नहीं गिरा। आपको मालूम है ये आंधी, बाढ़, तूफान ये क्या दर्शाते हैं आज के समय में? एक घर के ऊपर ये गरीबी हो सकती है, ये बेरोजगारी हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, ये आपस के रिश्तों में खटास हो सकती है। ये वाली चीजें जब आपके परिवार में आएगी, आपके घर में आएगी, तो वो आपके घर को गिरा नहीं पाएंगे, अगर बिकॉज आपने अपना घर उस चट्टान पर बनाया। हालेलुया। अगर आपका घर चट्टान पर नहीं बनाया, उसके विषय में भी बातें करूंगा। अगर आपने अपना चट्टान पर घर बनाया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आगे आपके साथ साथ चलता है, आपके रिश्तों में आपके साथ रहता है, आपकी चीजों में आपके साथ रहता है, आपकी बैड सिचुएशन में, आपकी बैड परिस्थिति में भी, आपकी बीमारी में भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहता है। लेकिन जरूरत है कि मैं और आप उस चट्टान पर अपना तवक्कुल या अपना ईमान या अपना विश्वास उस पर बनाए रखें कि हमारा चट्टान पर विश्वास है। हालेलुया। और हमने अपना घर उस चट्टान पर बनाया। आपको मालूम है, जब एक घर की बुनियाद रखी जाती है, एक घर बनाया जाता है, या एक घर को जब एक मकान, सॉरी घर नहीं कहूंगा, उसे मकान कहूंगा। घर तब बनता है जब घर में रहने वाले लोग होते हैं। जब एक मकान बनाया जाता है, उस मकान की नींव बड़ी गहरी डाली जाती है ताकि वो मजबूत बन सके। चाहे कितने ही फ्लोर उस पे खड़े करे जाए, जब आंधी, बाढ़े, तूफाने आए तो वो घर हमारा स्थिर रहे। हम बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से अच्छा सीमेंट, अच्छे से अच्छा सरिया, अच्छे से अच्छी ईंट, सिल्ली, हर चीज हम उस मकान को बनाने में लगाते हैं। और आपको पता है, लेकिन जब वो तूफान आता है, चाहे कितना ही अच्छा मकान आपने बनाया, वो गिर जाता है। हालेलुया। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन जो चट्टान पर बनाया जाता है, जो घर यीशु मसीह बनाता है, जो रिश्ते यीशु मसीह जोड़ता है, अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को आगे लेके चलते हैं, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएंगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आप अपने माइंड की बहुत सुनते हैं, अगर आप अपने दिमाग को बहुत स्मार्ट समझते हैं, अगर आप सोचते हैं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह की सुनना शुरू करें। वो कह रहा है, जो मेरी सुनता और उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। अपने घर को चट्टान पर बनाए, अपने घर को, अपने रिश्तों को उस चट्टान पर खड़ा करें। चाहे चीजें कैसी क्यों ना हो रही है आपकी लाइफ में, आपको चाहे कैसी रात क्यों ना गुजारनी पड़ी हो, लेकिन आप कहें कि प्रभु मेरा घर इस चट्टान पर बना है और मेरी चट्टान प्रभु यीशु मसीह आप है। हालेलुया। आप अपना उस चट्टान पर घर बनाएं और परमेश्वर आपको, जब ये चीजें आपके आसपास होंगी, इर्द गिर्द होंगी, आपके यहाँ पर बीमारियों से लोग मर रहे होंगे, परेशानियों से लोग जुझा रहे होंगे, लेकिन आपका घर जब वो देखेंगे कि परेशानी तो आप पर भी आई थी, बीमारी तो आप पर भी आई थी, चीजें तो आपकी भी खराब हुई थी, झगड़ा तो आपके घर में भी हुआ था रात को, लेकिन आपका घर बर्बाद नहीं हुआ, आपके रिश्ते टूटे नहीं, बिकॉज आप कहेंगे कि मेरा घर उस चट्टान पर बना है जो हमारे आगे आगे चलती है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको जल्दी से उस निर्बुद्धि मनुष्य से भी मिलवाना चाहूंगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। जिनके रिश्ते खोखले थे, जिसने सिर्फ टेम्परेरी एक मकान बनाया था, और जब बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आया, वो घर सत्यानाश हो गया और गिर के बिखर गया। आपको पता है, कुछ रिश्ते ऐसे खोखले होते हैं जो विश्वास नहीं करते, जो भरोसा नहीं करते। वो रिश्ते ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से बहुत सी चीजें खराब होती है, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, बहुत से रिश्ते बिखर जाते हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना घर बालू पर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मैं ऐसी बहुत सी इंसानों को जानता हूं जिन्होंने अपना घर बालू पर बनाया। जब मैं उन इंसानों को देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर एक दूसरे को उत्साहित करने की बातें नहीं है, उनके अंदर एक दूसरे को साथ लेकर चलने की बातें नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं है। उन्होंने बस शादी कर ली समझौता करके, उन्होंने बस मैरिज कर ली कि इसलिए कि हमारी उम्र हो रही थी, इसलिए कि हमारी चीजें, अब हम शादी करने की उम्र है, लोग ताना कसाई करेंगे, अरे जिस मर्जी से करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिश्ता मजबूत नहीं हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर जिन रिश्तों को जोड़ता है
और परमेश्वर जिन रिश्तों को जोड़ता है उन रिश्तों को मजबूत भी बनाता है। हालेलुया। मैं बहुत से लोगों से इन दिनों में मैं पर्सनली कुछ लोगों से डेली उनके विषय में मेरे से बातें हो रही है और वो डेली हस्बैंड वाइफ फोन करते हैं, उनकी फैमिली से मेरी बातें चल रही है और रिश्ता बिल्कुल भी मजबूत नहीं हो पा रहा है। मैरिज को 13 साल होने पर है, लेकिन हस्बैंड जरा सी बातों के लेकर वो मेरे को कहता है कि भैया ऐसा चल रहा है, भैया वैसा चल रहा है, देखिए मैं आपको भैया सबूत दिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। पता है रिश्तों में मजबूती नहीं है। घर बालू पर बनाया है जी, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान, ऐसा लिखा है जी, पढ़े। जो कोई मेरी बात सुनता है जी और उस पर नहीं चलता जी, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। देखिए जो उसकी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता है वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इस बात के लिए कह रहा है कि निर्बुद्धि ने भी अपना घर बनाया है। निर्बुद्धि ने एक मकान तैयार करा। जब आपको एक निर्बुद्धि मकान तैयार करता है, या दूसरे शब्दों में कहें जब डीलर मकान तैयार करता है, वो सब चीजें डुप्लीकेट लगाता है। सीमेंट, सरिये, नींव गहरी नहीं जाती और चूना भरी हुई चीजें बना देता है। और परमेश्वर मेरे को और आपको कह रहा है कि ऐसे निर्बुद्धि मनुष्य ना बने कि जिन्होंने अपने रिश्ते खोखले बनाए हो, जहां पर विश्वास ना हो, जहां पर प्यार ना हो, जहां पर चीजें सही ना हो। इस व्यक्ति ने भी अपना घर बनाया और लिखा है इसके विषय में कि बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आए, इस घर से टकराई और ये गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैं और आप उस चट्टान पर अपना घर बनाए। पता है जब इस घर में सबकी छोटी सी बात आई थी, सबकी छोटी सी बात, इस घर में तकरार आ गई, दरार आ गई, इस घर में ये घर मजबूत नहीं हो पाया, ये घर स्थिर नहीं था, इनके रिश्ते स्थिर नहीं थे, ये मजबूत नहीं थे, इनकी चीजें अच्छी नहीं थी, इनका रिश्ता समझौते का रिश्ता था, इनकी मैरिज समझौते की मैरिज थी। इसलिए यहां पर छोटी सी दरार आई, छोटी सी आंधी चली, छोटा सा तूफान आया, शायद हस्बैंड की जॉब छूट गई होगी, शायद हस्बैंड को कोई बीमारी हो गई होगी, शायद उनके पास चीजें कम होगी और ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं था जितना उस बुद्धिमान ने बनाया था। इस निर्बुद्धि ने घर तो बनाया था लेकिन अपने रिश्तों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके घर में लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपका हस्बैंड नहीं जानता है, आपकी पत्नी नहीं जानती है, वो इबादत नहीं करते हैं। आप इबादत करें और उस इबादत में परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे घर को चट्टान बना, हमारे घर को मजबूत बना, हम इस चट्टान पर अपना घर खड़ा करना चाहते हैं ताकि प्रभु जब ये आंधी बाढ़े तूफाने हमारे घर से टकराए तो हमारा घर भी उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हो जो बना रहा, जो परेशानी में, बीमारी में, कंगाली में, सब तकलीफों में भी एक साथ रहे और उनका घर मजबूत रहा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस चट्टान पर अपना घर बनाएं और वो चट्टान कोई और नहीं यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है भजन 127 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए, हालेलुया, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप कितनी कोशिश करें, कितनी आप कहें कि प्रभु मेरा घर आप बनाए, मेरे बच्चों को आप बनाए, मेरे रिश्तों को आप बनाए, मेरी चीजों को आप बनाए, परमेश्वर प्रभु जो बिजनेस में करना चाहता हूं उसे आप बनाए, जो मैं सोच रहा हूं प्रभु मेरी सोच ना हो वो आपकी सोच से मैं काम कर सकूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रभु यहोवा परमेश्वर बनाएगा तो बन जाएगा। हालेलुया। हमारे घर के बिगड़े हालात बन जाएंगे, हमारे बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे, हमारी चीजें सही हो जाएंगी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यहोवा ही है जो हमारे घर को बनाता है। प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि मेरा पति नशा छोड़ देगा, प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि वो झगड़ा छोड़ देगा, प्रभु मैं विश्वास करती हूं इस बात पे क्योंकि मैं आज जान गया हूं या मैं आज जान गई हूं क्योंकि घर यहोवा बनाता है। हालेलुया। भजन 127 कहने लगा कि घर यहोवा बनाता है। हालेलुया। अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम। आपने बहुत समझाया होगा अपनी पत्नी को, वो नहीं मान रही होगी, आप परमेश्वर यहोवा पे छोड़ दीजिए। आपने बहुत समझाया होगा अपने पति को, बहुत बड़े बड़े आपने लोगों को बुलाया होगा कि वो उनकी काउंसलिंग कर सके, उन्हें समझा सके, आपके पति से कह सके कि ये नशा छोड़ दे। आपने किसी की पत्नी ऐसे रिलेशन में होगी, आपने बहुत समझाया होगा कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ रही। मैं कहना चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर पे छोड़ दीजिए।
यहोवा परमेश्वर छोड़ दीजिए। आपने अपने बच्चों को बहुत समझाया होगा, चर्च चलो बेटा, चर्च चलो, वो नहीं मान रहे, यहोवा परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए यहोवा परमेश्वर पे, क्योंकि यदि यहोवा बना देगा तो वो सदा के लिए बन जाएगा। यहोवा बना देगा। कहिए, प्रभु जी मेरे बच्चों को बना दीजिए, मेरे घर को आप बना दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी मेरे बिगड़े हालात को आप सही कर दीजिए प्रभु जी। आप परमेश्वर से बातें करना शुरू करें, जैसे भजन 40 में अभी हम कह रहे थे कि वो झुक कर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आसमान छोड़कर सिर्फ आपकी दुहाई को सुनने के लिए वो खड़ा है कि आपकी सुन लेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं एक स्त्री से आपको मिलवाना चाहता हूं, एक स्त्री जिसके विषय में लिखा है। बहुत सारी स्त्रियां यहाँ बैठी है, आप इस स्त्री से सीख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। बहुत सी बार समझाने पे नहीं समझ पा रही है और ये एक बर्बादी का रास्ता अपने आप चुन रही है। और जब बर्बादी होगी तो अभी हमारे को सब अच्छा लग रहा है, हमारा ये नया रिश्ता अच्छा है, जो सही नहीं है, जो हम चोरी छुपे बनाए बैठे हैं। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी ऐसे गलत रिलेशन में फंस जाए, आप किसी ऐसी गलत जगह पे चले जाए, आप अपने अच्छे भले घर को छोड़कर कहीं और चले जाए। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है। आप जानिए इस बात को कि परमेश्वर क्या चाहता है। निकालिए मेरे साथ जल्दी से इस वचन को, ये आपको मिलेगा नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका पहला पद। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद। और यहाँ पर एक खूबसूरत बात लिखी है, और यहाँ पर इस खूबसूरत बात से मैं और आप सीखें और अपने आप को सही करने की कोशिश करें। आप शायद बोलने में खराब होंगे, आप शायद रिश्तों में खराब होंगे, आप समझने में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान या उस बुद्धिमान स्त्री के समान या उस बुद्धिमान जन के समान बन सके जो चीजों को सही करता है। जी पढ़े। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री यानी निर्बुद्धि स्त्री अपने हाथों से उस घर को ढा देती है। हम सीख रहे हैं दो व्यक्तियों के विषय में, बुद्धिमान और निर्बुद्धि। और यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र लिखा है और कह रहा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। गलत रिलेशन में जाकर, गलत डिसीजन लेकर, गलत चीजों में पढ़कर। आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस निर्बुद्धि के समान बने जिसने अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। अरे जरासी सी तो बात थी, उसके लिए इतना बड़ा कलेश करने की क्या आवश्यकता थी। जरासी तो चीज थी, उसके लिए झगड़ा करने की क्या बात थी। मालूम है महीनों महीनों बीत जाते हैं, आपस में बात नहीं करते, रिश्ते इतने कतार पर हो जाते हैं, मायके के लोग कुछ भड़काते हैं, ससुराल के लोग कुछ कहते हैं और रिश्ता इस कतार पर आ जाता है। निर्बुद्धि ये डिसीजन ले लेती है कि मैं अपना केस डाल दूंगी। किसमें? महिला मंडल में। और महिला मंडल वाले फिर बहुत एक लंबा चिट्ठा लिखवाते हैं, ये भी इल्जाम लगाओ, वो भी इल्जाम लगाओ, तुमसे ये भी मांगा गया, तुमसे वो भी मांगा गया। और जब ये पति के पास नोटिस जाता है तो उसका दिल और खराब हो जाता है कि यार जो चीजें मैंने करी भी नहीं वो भी लिखी है। रिश्ता खराब हो जाता है। निर्बुद्धि अपने हाथों से, अरे वकील तो अपना पैसा बनाता है इधर से भी और उधर से भी, लेकिन आपके रिश्ते को खराब कर देगा। शैतान ऐसी चाल आपके बीच में लाएगा कि आपकी वजह से मालूम है आपके परिवार के जितने लोग हैं वो परेशान होंगे, आपके ससुराल के लोग हैं वो परेशान हो जाएंगे, आपके अजीज लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो परेशान हो जाएंगे। अगर आप किसी कलीसिया में सेवा करते हैं तो आपकी वजह से वो कलीसिया में बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। आपको मालूम है ये चीजें कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी आपकी लाइफ में। अगर आप अपने रिश्तों को सही नहीं कर पाएंगे, आप अगर बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे, आप निर्बुद्धि की तरह बिहेव करेंगे, अपने पति से फालतू की चीजों पे लड़ाई करेंगे, आप फालतू की चीजों पे नाराज होकर बैठ जाएंगे। जो चीजें सही नहीं है उनके लिए किस बात के लिए हम झगड़ा करते हैं जो हमारे रिश्ते को खराब करती है। मैं हमेशा हस्बैंड वाइफ के साथ जब बैठता हूं तो नहीं एक ही बात कहता हूं कि कोई भी 3% तुम्हारे रिश्ते को खराब ना करा सके, चाहे वो आपके ससुराल से हो, चाहे वो आपके मायके से हो, वो आपके रिश्ते को उसकी वजह से आप अपने रिश्तों को खराब ना करें। लेकिन लोग पता नहीं क्यों निर्बुद्धि के समान बन जाते हैं और अपना डिसीजन ऐसा लेते हैं। और निर्बुद्धि ने लिखा है कि निर्बुद्धि ने अपना घर बनाया था और बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आया और वो घर
ढा दिया गया। हालेलुया। इस स्त्री के विषय में लिखा है कि मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। पता है समझदार स्त्री क्या करती है? कोई बात नहीं यार, अवॉइड करते हैं इस बात को, इससे हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी। एक समझदार स्त्री यही करती है, शायद यार मेरे लिए अभी उचित नहीं है, शायद ये अभी समय नहीं है इस बात करने का। एक मूढ़ स्त्री ऐसे करके अपने घर को बना के रखती है। मालूम है जो जज्बाती होती है, मालूम है जो निर्बुद्धि होती है, वो तुरंत एक्शन लेती है, वो तुरंत रिएक्ट दिखाती है और उससे चीजें खराब होती है, फिर घर में झगड़े होते हैं, फिर चीजें खराब होती है। आपको मालूम है उस निर्बुद्धि के विषय में लिखा है ये कि उसने अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। आपको मालूम है, खामोश हो जाइए, आसमान की ओर देखें, खुदा से कहें, खुदा बाप मैंने तो अपना घर चट्टान पर बनाया था, तूने तो मुझे बुद्धिमान कहा है परमेश्वर प्रभु जी, मेरे जीवन में तेरा भय उतरा है परमेश्वर प्रभु, मेरा घर बर्बाद ना हो। लोग ये वाली बातें ना कहें, लोग ये ना कहें कि देखो बड़े बनते थे अपने आप में, बड़ी बड़ी बातें करते थे और इनको देखो आज इन्हीं का घर ढा दिया गया है। हालेलुया। अपने आप को बुद्धिमान स्त्री बनाए, अपने आप को बुद्धिमान बनाए। बच्चे बुद्धिमानी से अपने काम को करें, बड़े लोग बुद्धिमानी से अपने काम को करें, ताकि आप अपना घर चट्टान पर बना सके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आज में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के वचन को सुने तो अपने मन को कठोर ना करना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बच्चे प्रचार कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वर्ड्स शेयर कर रहे होते हैं, मैं उन वर्ड्स को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता हूँ। खुदा बाप तो इन बच्चों के वसीले से इस वर्ड्स के द्वारा बातें करना मांगता है। आपको बताया कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये छोटा मामूली पासबान है, अरे इससे ज्यादा तो हमारी एजुकेशन है, इससे ज्यादा तो हमारी बाइबल स्टडी है। आपको कहना मांगता हूँ कि आप उस बात को देखें कि आपकी जिंदगी में खुदा क्या कार्य कर रहा है। आपको मालूम है खुदा बच्चों को इस्तेमाल कर लेता है। बाइबल ने कहा जो कोई मेरे नाम से छोटे को ग्रहण करता है, मानो वो मुझे ग्रहण करता है। आपको पता है कई बार हम स्टैंडर्ड देखते हैं, कई बार हम ओहदा देखते हैं कि ये पासबान बड़ा है, इसका चर्च बड़ा है, इसकी चीजें बड़ी है, इसकी एजुकेशन बड़ी है, इसका चर्च बहुत बड़ा है, इसके घर में, इसके चर्च में बहुत से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं। आपको मालूम है हम ये चीजें देखते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ो ये तो ऐसे ही है। आपको मालूम है खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है, खुदा किसी के द्वारा भी आपसे बातें कर लेता है। वो आपकी मम्मी हो सकती है, वो आपकी लीडर हो सकती है, वो आपके एल्डर्स हो सकते हैं, वो आपके पासबान हो सकते हैं, और खुदा आपसे बातें करता है। आप अपने कलाम के द्वारा आपसे बातें करता है, अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। आपको मालूम है हम अपने मन को उस समय कठोर ना करें, क्योंकि बुद्धिमान वही है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है और उस पर चलता है, उस पर मनन करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें करी है। आइए दुआ करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सच्चे कलाम के लिए। प्रभु धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन सच में कि तूने इस बातों से मुझे शिक्षित किया है। खुदावन यीशु मसीह मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु, और ये दुआ करता हूँ कि खुदावन घर यहोवा बनाता है परमेश्वर प्रभु, और खुदावन यीशु मसीह हम चट्टान पर अपना घर बनाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर आप वो चट्टान है जिस पे खुदावन हम अपना घर बना सके। मदद करें प्रभु, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर प्रभु, उनके घर में, उनकी जिंदगी में, उनकी पर्सनल लाइफ में खुदावन यीशु मसीह वो खुदावन यीशु मसीह तुझे अपना चट्टान बना सके परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदावन शैतान के सारे मंसूबे, सारी चालें यीशु के नाम से इनके घरों से, इनकी जिंदगियों से नाश होने पाए परमेश्वर प्रभु। हम सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।